औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव टीवी के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन जिस पर हम रहते हैं और रहने के लिए घर बनाते हैं अपने अंदर क्या रखती है? अगर जमीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और इस गहराई में हमें क्या मिलेगा? जमीन के नीचे गिलाफ हिजरी क्या है? और आज तक तमाम तर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद साइंसदान और माहिरीन जमीन में 6 मील से ज्यादा गहराई में खुदाई क्यों नहीं कर सके? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जमीन की अब तक की मालूम गहराई रूस के जजीरा नुमा हिस्से पेनिनसुला कोला में मौजूद है, जहाँ एक 7.5 मील गहरा गड़ा मौजूद है जिसको कोला बोर होल कहा जाता है। ये गड़ा समुद्र की अब तक की मालूम गहराई से भी ज्यादा गहरा है। जमीन की गहराई को जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई थी और इस गड्ढे की खुदाई से अब तक 3 अहम दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि वो दरियाफ्तें क्या हैं। जब रूस में इस गड्ढे की खुदाई शुरू हुई तो साइंसदानों का पहले यह ख्याल था कि जमीन की तह में बुलंद दर्जा हरारत के बाइस सख्त मादे माया हालत में मौजूद है और इन्हीं में से एक तह बुसाल्ट की भी है। चुनाचा इस खुदाई में माहिरीन को बुसाल्ट नहीं मिला। जमीन के अंदर मौजूद पथरीली तह में बुसाल्ट नामी तह मौजूद ही नहीं थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस तह का शायद कोई वजूद नहीं था। मुमकिन है ये तह मजीद गहराई में वाक़या हो जहाँ अभी तक इंसान नहीं पहुँच सका। और अमूमन आमतौर पर पानी जमीन के अंदर ऊपर ही होता है और थोड़ी सी खुदाई करने के बाद बाहर निकल आता है, जिसका सबूत दही इलाकों में खुदाई किए हुए कुएं और हैंड पंप हैं जो जमीन के नीचे से पानी निकाल कर जमीन के ऊपर बसने वाले जानदारों की जरूरियात को पूरा करते हैं। माहिरीन ने इस गहराई से बहुत दूर तकरीबन 4.5 मील नीचे भी पानी दरियाफ्त किया है। इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी, जो अल्लाह सुब्हान ताला की मौजूदगी का मुंह बोलता सबूत है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज दरियाफ्त इस खुदाई के दौरान हुई वो ये थी कि इस खुदाई के दौरान जमीन के अंदर गहराइयों में फोसल की शक्ल में जिंदगी की मौजूदगी थी। ये फोसल जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए, इन पत्थरों की उम्र तकरीबन 2 अरब साल के करीब थी। नाजरीन, अब ये सवाल जहन में उठता है कि अगरचा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद माहिरीन सिर्फ 6 या 7 मील गहराई में ही क्यों जा सके और इसके बाद खुदाई क्यों रोक दी गई? इंसानी अकल को तंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी सन 1994 में कई वजूहात के बाइस इस खुदाई को रोक दिया गया। पहली वजह जमीन के अंदर का नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत था जो 180 सेंटीग्रेड पर था। जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे जमीन के अंदर पत्थरों की कसाफत और मजबूती में इजाफा होता गया और खुदाई करने वालों का कहना था कि मजीद गहराई में ड्रिलिंग करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। नाजरीन, ये वही गिलाफ हिजरी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जमीन के अंदर गिलाफ हिजरी क्या है, यानी कि पत्थरों की सूरत में अल्लाह सुब्हान ताला ने एक गिलाफ बनाया हुआ है जिसके बाद मजीद नीचे जाना फिलहाल मुमकिन नहीं। जदीद तरीन आलात और ताकतवर मशीनरी के बावजूद 6 या 7 मील से ज्यादा गहराई में साइंसदान अभी तक नहीं जा सके, क्योंकि इसके नीचे अल्लाह सुब्हान ताला ने चट्टानों की सूरत में जो गिलाफ बना रखा है इसको तोड़ना नामुमकिन है। नाजरीन, यहाँ पर हम एक और वजह आप तक पहुँचाते हैं जिसके बाइस जमीन के अंदर खुदाई को रोक दिया गया था और वजह यह थी कि अवाम में अजीबो गरीब ख्यालात का फैल जाना था। खुदाई के दौरान जब पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने इसको हजरत नूह के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद जमीन पर दोबारा जिंदगी का आगाज हुआ था। लोगों का मानना था कि इस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वो जेरे जमीन गढ़ों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी साबित करती है कि ये अजीम सैलाब कोई दास्तान और खुद से बनाई हुई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत थी। खुदाई के अमल के दौरान माहिरीन के दिलों में भी एक खौफनाक मफरूजा बैठ गया था जो कि काफी अनोखा और किसी हद तक खौफजदा करने वाला था। माहिरीन के मुताबिक जहां तक खुदाई कर चुके थे इससे आगे मजीद खुदाई करना जहन्नम की तरफ जा निकलने के मुतरादिफ था, जो कि इनके मुताबिक जमीन की गहराइयों के अंदर मौजूद है। खुदाई करने वाले माहिरीन ने यह दावा भी किया था कि जब वो खुदाई करते हुए जमीन की गहराई में 7 मील की तरफ बढ़ रहे थे तो इनको नामालूम सी चीखें भी सुनाई देती थी। इनके मुताबिक ये
चीखें तकलीफ में मुब्तला रूहों की थी जो कि जहन्नम में जल रही थी, क्योंकि इसके बाद नीचे आग ही आग थी। दोस्तों, आपको इस बात से भी आगाह करते चले, ये खुदाई जहाँ पर खत्म हुई वो मुकाम जमीन के मरकज तक का 0.002% हिस्सा है, यानी कि जमीन की लामुतनाही गहराई अभी मजीद कई दरियाफ्तों की मुंतजिर है। क्या पता ये इंसान इस काबिल भी है या नहीं कि इसको दरियाफ्त कर सके। नाज़रीन, जमीन की तह में क्या है और इसके बारे में इस्लामी कीदा क्या है, अब वो आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ज़ईफ हदीस है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि जमीन किस चीज पर है। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पर। फिर आपसे पूछा गया कि आपके इल्म में है कि पानी किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया सख्त चट्टानों पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आपको यह भी मालूम है कि चट्टान किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मछली की पुश्त पर जिसके दोनों किनारे अर्थ से मिले हुए हैं। फिर आपसे सवाल किया गया आपके इल्म में है कि मछली किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया एक फरिश्ते के कांधे पर जिसके कदम हवा में है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे जिन्नात हैं, और अगर ये तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएं तो इनकी कसरत तादाद की वजह से सूरज की रोशनी तक ना पाओगे। कुछ दीगर सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को मछली पर पैदा फरमाया है, और ये वही मछली है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। इरशाद बारी ताला है और मछली पानी में है और पानी एक चिकनी चट्टान पर है, और ये चट्टान एक फरिश्ते की पुश्त पर है, और फरिश्ता एक चट्टान पर है, और चट्टान हवा में है। दोस्तों, कुरान पाक में जमीन के बारे में इरशाद बारी ताला है कि इसने 7 आसमान पैदा किए और इसी तरह की जमीनें भी। इस आयत से ये बात तो वाज़िह है कि जिस तरह 7 आसमान है इसी तरह की 7 जमीनें भी हैं, पर ये 7 जमीनें कहाँ कहाँ मौजूद है, किस वजह और सूरत में है, ऊपर नीचे तबकात की सूरत में है या तय बतय है, या फिर हर एक जमीन का मुकाम अलग अलग है। अगर ऊपर नीचे तबकात है तो क्या जिस तरह आसमानों में हर आसमान के दरमियान बड़ा फासला है, क्या इसी तरह एक जमीन और दूसरी जमीन के दरमियान भी फासला है या नहीं, या फिर ये तबकात एक दूसरे से पाबस्त हैं। इस बारे में जो रवायात और हदीस मौजूद है, कुछ उलमा इसको सही और साबित इकरार देते हैं और कुछ उलमा इसको ज़ईफ इकरार देते हैं। इसलिए महफूज सूरत यही है कि हम इस पर ईमान ले हैं कि जिस तरह 7 आसमान है इसी तरह 7 जमीनें भी हैं, और सबको अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया है। और इतनी ही बात कुरान में बयान की गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी जिन निशानियों का कुरान में जिक्र किया है, इनमें से सबसे पहले जमीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र है। इसके साथ ही आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।